बीट कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। चलिए, हाँ बहुत सारे बैचेस हैं, वेबसाइट जाइए, ऐप जाइए, वहां पर आपको सारे बैच दिख जाएंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और निश्चिंत बेनीवाल, आप एक कमेंट बार बार मत कीजिए, आपका पेपर है तो इसका मतलब आपकी जल्दीबाजी में मैं थोड़ी ना पढ़ा दूंगी, और वैसे भी आपका अब ये बायो खत्म होने वाला तो उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, चलिए देखो, तो आज हमें पढ़ना है आई, हमें आंख के बारे में पढ़ना है। आंख से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आंख में जो जो आपके पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छा कुछ तो आपको सर ने फिजिक्स में पढ़ाया होगा, कुछ तो अंकुर सर ने, मुझे पता है सर ने पढ़ाया होगा आपको कि आई में लेंस कौन सा लगा हुआ होता है और कितना वो निकट बिंदु होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ चीजें सर ने बताई होंगी। बाकी अगर कुछ चीजें नहीं बताई हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस यूनिवर्स में दो टाइप की आंखें होती हैं, इस संसार में दो टाइप की आंखें हैं। एक होती है सिंपल आई, सरल आंख, सिंपल आई, और एक होती है कंपाउंड आई, इसको हिंदी में बोलेंगे जटिल आंख, सिंपल आई एंड कंपाउंड आई। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो हम लोगों की आंखें हैं, जो आपकी दो आंखें हैं, बटन जैसी जो आपकी दो आंखें हैं, वो किस प्रकार की आंखें हैं, वो सरल आंखें हैं या फिर वो जटिल आंखें हैं? तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी तो बड़ी कंपाउंड सी आंखें होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आंखें हैं वो होती हैं सिंपल आई। अब सिंपल आई और कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है? सिंपल आई वो आंख है, हमारे एक पेयर आंख होती है, दो आंखें होती हैं, तो सिंपल आई उनको बोलते हैं वो आंखें जो किसी भी चीज की इमेज एक बारी में पूरी बना दे। कहने का मतलब है जो टुकड़ों टुकड़ों में ना दिखाएं। आपने कोई चीज देखा, राइट, सामने, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैंने कैमरे को देखा तो कैमरे की इमेज एक बारी में मुझे पूरी दिख रही है, और मेरी आंख के अंदर उसका जो इमेज है, जो रेटिना पे बन रहा होगा, वो एक बारी में बना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कैमरे का एक टुकड़ा एक बार दिख रहा है, फिर एक बार और दिख रहा है, फिर एक बार और दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो सिंपल आई कौन सी होती है? वो आंख जिसमें हमें किसी भी चीज की इमेज एक बारी में और कंप्लीट दिख जाए, पूरे तरीके से दिख जाए। एक बच्चा बोल रहा है मैम एमटीएस के पेपर में मैम बायो के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मैम प्लांट न्यूट्रिशन एंड हो गया क्या? यस, लास्ट क्लास में हो गया है। ठीक है, देखिए, तो सिंपल आई किसको बोलते हैं? वो आंखें जो किसी भी चीज को एक बारी में देखते ही उसकी पूरी की पूरी इमेज हमें एक बारी में हमें वो दिख जाए या हमारे ब्रेन में वो सेव हो जाए, उसको बोलते हैं हम सिंपल आई। कंपाउंड आई का मतलब, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, जो जटिल आई होते हैं, तो कंपाउंड आई का मतलब है किस ऐसी आंखें जिन जो कोई भी चीज को टुकड़ों में दिखाती है, एक टुकड़ा एक बार दिखेगा, फिर दूसरा दिखेगा, फिर तीसरा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो कहने का मतलब है हमारी कौन सी आंखें होती हैं? हमारी सिंपल होती है। बट जानवरों की जो आंखें होती हैं, जो एनिमल्स की आंखें होती हैं, वो कैसी होती हैं? तो वो होती हैं कंपाउंड आई। जो जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह होते हैं, उनको कोई चीज टुकड़ों में दिखाई देती है। तो आप बताएंगे कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में एडवांस फीचर वाली आंख कौन सी है, तो आप बताएंगे। दीनाराम चौधरी कह रहे हैं जी मैम एमटीएस के पेपर में सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए से ही आए। बेटा तुम लोगों को मैंने साइंस पढ़ाया ही इतना है कि कुछ क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है ना। चलो आप पढ़ो, आप कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पहले पढ़ लीजिए आराम से। तो सिंपल आई क्या होती है? तो आप बताएंगे ये एडवांस फीचर वाली होती है। जो एडवांस आंखों का जो एडवांस रूप है वो कौन सा है? वो सिंपल वाला है। तो हमें बेसिकली हमारी जो आंखें हैं वो सिंपल आई है और हमें यही पढ़नी है। ठीक है, एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिए। बच्चा बोल रहा है क्वालिटी बहुत खराब है, कुछ दिख रहा है कि बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, एक बार देख लीजिए प्लीज। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी आंख कैसे, क्या है, कितने पार्ट्स हैं इसके, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो आंख है वो कितने डिग्री के एंगल को कवर करती है? हमारी आंख के द्वारा कितने डिग्री का एंगल कवर किया जाता है? आप बताएंगे 150 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है हमारी आंख। मतलब हमारी आंख जो है उसका जो एंगल बनता है, या आप याद रखेंगे कि ह्यूमन आई है जो, वो 150 डिग्री के एंगल को कवर कर लेती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आंख कैसी होती है, क्या नहीं, एक बात और याद रखिएगा कि आपको जो ये आंख दिख रही है, ये आंख नहीं है एक्चुअली, ये आपका आई बॉल है। क्वेश्चन आए कि आंख कहाँ होती है, तो आप बताएंगे हमारी आई बॉल के अंदर होती है। जो आंख के अंदर आपको एक बॉल सा बना हुआ दिख रहा है, तो वो उसके अंदर क्या होती है? हमारी आंख होती है। तो यही हमें पढ़ना है, आई बॉल डिटेल में पढ़ना है कि आई बॉल कैसे होता है, इसकी अगर हम एनाटॉमी करेंगे तो कैसे दिखेगा हमको। यहाँ पर आपको पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा आंख का येलो पॉइंट क्या होता है, पीला पॉइंट क्या है, या ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है, येलो स्पॉट कौन सा है, या आपसे ऐसे ही पूछेगा कि इनको सर को उठा के फोन बोल दीजिए कि मैम क्लास में है।
कोई काम हो तो बताइए। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि ना आंख का रेटिना पार्ट क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, लेंस क्या होता है, कौन सा लेंस होता है ना, ये सारी कुछ आपको चीजें याद रखनी है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी आंख कितने डिग्री का एंगल को कवर कर सकती है, 150 डिग्री के एंगल को कवर कर सकती है। दूसरा आप याद रखेंगे हमारी जो आंख है वो सिंपल आई होती है। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि हमारी जो आंख है वो कहाँ होती है, वो आई बोल के अंदर होती है। और अगर मैं इस आई बोल की स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस आई बोल में 3 लेयर होती हैं। ऐसे कुछ आपके आंख की स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहली और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ऐसे आपकी आंख की ऐसे स्ट्रक्चर है, ये आपका आई बोल है। हमें एक एक चीज करके सारी पढ़नी है। इसके अंदर 3 लेयर रहती है। ऐसे एक मैंने ये बनाया, उसके बाहर एक लेयर और होती है ऐसे, ये दूसरी लेयर है आपकी, और एक और यहां पर अंदर की साइड एक लेयर और होती है ऐसे। तो मैंने एक बीच में बना दिया रेड वाला और दोनों साइड साइड मैंने बना दिया ब्लैक। तो ये 3 हमारी आंखों में लेयर हैं। अब आपको एक एक करके, हाँ एक बार एमटीएस के पेपर का ही क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई में कितनी मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। आप बताएंगे 3 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। अब एक एक करके इनके नाम पता होना चाहिए आपको। ये जो सबसे बाहर की साइड है जो मैंने आपको ब्लैक कलर से दिखाया है, इसको कहा जाता है स्क्लेरा। इसका नाम होता है स्क्लेरा, और हिंदी में इसका नाम होता है श्वेत पटल। श्वेत का मतलब सब जानते हैं, व्हाइट कलर का। आपको अपनी आंख के अंदर जो सफेद कलर का पार्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, वो स्क्लेरा दिख रहा है ना। तो आप कभी भी आप किसी सामने, जैसे आपको मेरी आंख दिख रही होगी, आपको मेरी आंख के अंदर एक व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा होगा, तो आप मेरा वो क्या देख रहे हैं, वो आप मेरा स्क्लेरा देख रहे हैं। सबसे जो बाहर की आउटर लेयर है जिसको स्क्लेरा या श्वेत पटल या सफेद वाला भाग बोलते हैं। जो बीच में होता है, जो रेड वाला बनाया मैंने, उसको बोलते हैं कोरोइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको कोरोइड करके टर्म दिया जाता है। अब कोरोइड कोरोइड ही होता है, इसका कोई हिंदी नहीं होता है। और सबसे इनर की साइड जो मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया है, ये होता है आपका रेटिना। रेटिना, और रेटिना को हिंदी में रेटिना या आप दृष्टि पटल करके टर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो आंख है वो 3 तरीके की लेयर से बनी है। कौन कौन सी, एक स्क्लेरा है मैम, दूसरा आपने कोरोइड बनाया है, तीसरा आपने रेटिना बनाया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके सामने ही बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमन आई, जो आई बोल है आपका, वो कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है, वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। सबसे आउटर लेयर पूछे स्क्लेरा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आंख के सफेद भाग को क्या नाम देते हैं, आंख का व्हाइट वाला पार्ट कौन सा होता है, आप क्या बताएंगे, स्क्लेरा होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे आपकी आंखों के अंदर बीच में ऐसे लाल लाल कलर की आपको बहुत छोटी छोटी मेम्ब्रेन दिखती है, ऐसा दिख रहा है कि खून है। ऐसे कभी कभी हमारी आंख के अंदर इन्फेक्शन सा होता है, आप आंख को बहुत ज्यादा देर तक मसल लेते हो, ऐसे रगड़ लेते हो, तो आपकी आंख लाल हो जाती है ना, ऐसा लग रहा है खून आकर बाहर गिर जाएगा हमारी आंखों से। तो ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन आती है कोरोइड, इस कोरोइड के अंदर क्या होता है, खून होता है। और ये बात बहुत बार पूछी हुई है कि आंख की कौन सी लेयर के अंदर, आंख की कौन सी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं या खून होता है। तो आप बताएंगे ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं, और ब्लड के अंदर क्या घुला हुआ होता है, ऑक्सीजन, प्लस ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। तो हमारी जो कोरोइड वाली मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर खून होता है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर रुधिर वाहिका है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खून होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। तो मैम जो मिडल लेयर है उसके अंदर खून होता है, सबसे बाहर है वो व्हाइट वाली होती है। अब बात आती है रेटिना क्या होती है, तो आप बताएंगे सबसे इनर वाली जो लेयर होती है, ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक बनाई है, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे रेटिना। ये आपकी ब्लैक वाली है रेटिना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जितने भी हैं आपके, वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंख की कौन सी लेयर आंख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। हमारी आंख को, भैया हम हमारा आंख क्या है, एक ऑर्गन है। ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स होती हैं। सेल्स क्या करती हैं, काम करती हैं। काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी। तो हमारी आंख की जो कोरोइड लेयर है वो हमारी आंख को, देखो ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, तो इसके अंदर क्या आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो आप बताएंगे कि हमारी आंख के अंदर न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व कौन प्रदान करता है, आप बताएंगे कोरोइड प्रदान करता है। अब ये रेटिना क्या होता है, इस रेटिना के ऊपर आपकी इमेज बनती है। कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं, आप अगर मुझे देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, तो आपकी रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है, ठीक है। इस रेटिना को थोड़ी देर के बाद वापस पढ़ेंगे हम, इसको छोड़ दो अभी। अब नेक्स्ट देखो पार्ट,
ये जो आपकी बाहर वाली स्क्लेरा है, ये ना ऐसे आगे चलकर थोड़ी बल्जिंग सी हो रखी होती है, ऐसे स्वेल सी कर रखी है, बल्जिंग हो रखी है, यहाँ पर ऐसे फूल रखी है। बल्जिंग का मतलब होता है आंख के अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग, मतलब वैसी स्वेलिंग नहीं, नॉर्मल स्वेलिंग। ये जो बल्जिंग वाला पार्ट है, इसको नाम दिया जाता है कॉर्निया। ये आपकी आंख का कॉर्निया है, ठीक है। ये आपका कॉर्निया वाला भाग। और कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया एक खिड़की की तरह काम करता है, एक विंडो की तरह काम करता है। और खिड़की क्या होता है, खिड़की का काम क्या होता है, खिड़की का काम खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, है ना। तो कॉर्निया से सबसे पहले लाइट एंटर करती है। आपसे पूछेगा कि स्क्लेरा मेम्ब्रेन का जो उभरा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे कॉर्निया। हमारी आंख में सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है, तो आप बताएंगे सबसे पहले हमारी आंख में जो प्रकाश आता है वो किस पार्ट के थ्रू आता है, वो कॉर्निया पार्ट के थ्रू आता है, ठीक है। इसको याद रखो। दूसरा, आपने एक चीज सुनी होगी, हम आई डोनेट करते हैं किसी को, तो आई डोनेट करने में ये हमने बीच बीच का कोई भाग नहीं देते हैं, हम सिर्फ यही वाला पार्ट देते हैं जहां से हमारी आई में लाइट एंटर करती है। क्वेश्चन आता है ह्यूमन आई में सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है, आप बताएंगे ह्यूमन आई में सबसे पहले एक खिड़की की तरह काम करता है, कॉर्निया वाला भाग, लाइट आती है तो ये खिड़की खुल जाती है और यहां से आपका प्रकाश आ रहा है, यहां से एंटर कर रहा है। और जब भी हम किसी को मैम प्लीज नॉट पर्टिकुलरली विजिबिलिटी, क्या बोल रहे हैं आप ये संदीप हालवे, एक बार देखिए जरा बच्चों को सही विजिबल हो रहा है, क्या बोल रहे हैं विजिबल नहीं हो रहा। हाँ तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है, तो आप बताएंगे हमारे कॉर्निया वाले पार्ट से करती है। दूसरा, आप बताएंगे कि जब हम आई डोनेट करते हैं, आई डोनेशन के टाइम पर आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, आप बताओगे कॉर्निया वाला भाग। कॉर्निया से आपके दो ही क्वेश्चन बनेंगे, पहला लाइट एंटर करती है, दूसरा आई डोनेशन के टाइम पर कॉर्निया हम डोनेट करते हैं किसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा बताइए ये विजिबल है या नहीं आपको, इट्स विजिबल, ठीक चल रही है, फिर ये क्यों बोल रहे हैं बीच में आकर विजिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब तो सही चल रहा है यार, मत बोलिए ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आपकी आंख के अंदर ऐसे एक कलरिंग पार्ट है, आपकी आंख के अंदर एक कलरिंग पार्ट है। आप सब देख रहे होंगे, किसी की आंख आपको हेजल कलर की दिखती है, किसी की आंख आपको ब्लू कलर की दिखती है, किसी की आंख आपको ब्राउन कलर की दिखती है ना। तो हमारी आंख के अंदर एक कलरिंग पार्ट है और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंख के अंदर जो कलरिंग पार्ट है उसका नाम क्या होता है। अच्छा आप लोग 5 मिनट वेट कीजिए, मेरा एक अर्जेंट फोन आ रहा है, मुझे बात करनी है। आइए, फिर सही दिख रहा है, 360 पर देखिए, क्लास अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइए, मैंने बताया कि हमारी आंख के अंदर जो बाहर उभरा हुआ भाग है वो कॉर्निया कहलाता है। और इस कॉर्निया के अंदर की साइड जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक कलरिंग पार्ट दिखता है, और इस कलरिंग पार्ट का नाम क्या होता है, तो आप बताओगे इसका नाम होता है आइरिस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी आंख के अंदर जो रंग बिरंगा पार्ट होता है, मतलब अलग अलग इंसान की अलग अलग है, कलरिंग पार्ट या जो रंग देने वाला पार्ट है आपकी आंख का, वो कौन सा है, आप बताएंगे वो आइरिस होता है। और आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका, आइरिस का नाम होता है हिंदी में परितारिका, ठीक है। ये कलरिंग पार्ट है, किसी इंसान की ब्लू है, किसी की ब्लैक है, किसी का ब्राउन कलर भी होता है। अब ये क्यों होता है ब्राउन कलर, तो देखिए यहां से आने वाली जो लाइट है, यहां से लाइट आएगी और हमारी ये जो आइरिस है, इस आइरिस के अंदर कलरिंग पिगमेंट होते हैं, कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो ये जो आंख आएगी और ये कलरिंग पिगमेंट, जब आंख के अंदर जो लाइट आएगी, ये लाइट जिस भी कलर के पिगमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी वैसा ही आपका आंख का कलर दिखेगा, ठीक है। क्या बताया मैंने बताया कि कॉर्निया के अंदर की साइड आपका एक आइरिस, जिसको परितारिका बोलते हैं, और जो कलरिंग पार्ट है, कुछ इंसान में जैसे मेरे भाई की ब्राउन कलर की आईज है, तो कहने का मतलब मेरे भाई की आंख में जो ब्राउन कलर वाला पिगमेंट है, ब्राउन कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन, जो बाहर से जो लाइट आ रही है वो लाइट किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ब्राउन कलर को। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्वेश्चन बना कि आंख के रंगहीन पदार्थ को क्या बोलते हैं, या जो रंग वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आप बताएंगे वो आइरिस होता है,
ठीक है, वो आइरिस होता है। आइरिस के अंदर कलरिंग पिगमेंट होते हैं। अब इस आइरिस के अंदर क्या होता है, आपकी आंख की पुतली होती है। आप देखो आपकी आंख के अंदर गौर से देखो, एक बीच में ब्लैक कलर का स्पॉट बना हुआ है, ऐसे गोल गोल बना हुआ है ब्लैक कलर का स्पॉट, और इसी ब्लैक कलर के स्पॉट को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल नाम होता है, इसको पुतली कहा जाता है, इसको पुतली या प्यूपिल बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है आप बताएंगे, ये ब्लैक कलर का होता है, इसको ब्लैक स्पॉट करके टर्म दिया जाता है। और इस प्यूपिल से यहां से लाइट आई कॉर्निया से होती हुई, कॉर्निया से कहां गई, तो हमारे आइरिस वाले पार्ट में गई, और इस आइरिस से आपके इस प्यूपिल तक आपके क्या आ गई, इस प्यूपिल के अंदर, इस आंख की पुतली के अंदर आपकी लाइट आती है। और इसी पुतली के पीछे की भाग के साइड आपके आंख का लेंस होता है। ठीक है मैम, क्या हम आई का कलर कैसे चेंज करें? नहीं, आंख का कलर ऐसे चेंज हो भी नहीं सकता, आप लेंसेज लगा लीजिए, जो लेंस आते हैं वो लगा लीजिए, उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। हमारी आंख में 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर लेयर स्क्लेरा है जो व्हाइट कलर की है, उसके इनर में कोरोइड है जहां पर खून वगैरह, जहां पर न्यूट्रिएंट वगैरह सारे होते हैं। उसके बाद सबसे इनर वाली रेटिना है जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं, जहां पर इमेज बनती है, किसी भी चीज का चित्र बनता है, और वो रेटिना क्या करती है, ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक इमेज पास कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो बल्जिंग वाला पार्ट है उसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया एक खिड़की की तरह काम करता है। जब लाइट आता है तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया से एंटर करता है, और जब हम आई डोनेट करते हैं तो हम आई डोनेशन के टाइम पर हमारा कॉर्निया वाला पार्ट किसी को डोनेट करते हैं। उसके बाद हमारी आंख के अंदर जो कलरिंग पार्ट होता है, उस कलरिंग पार्ट का नाम होता है आइरिस या परितारिका। और वो कलरफुल, अलग अलग इंसानों का कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, और जिस कलर के पिगमेंट को जो लाइट है रिफ्लेक्ट करेगी वही आपका कलर बन जाएगा आंख का। क्लियर है? उसके बाद इस आइरिस के अंदर एक पुतली है ब्लैक कलर की, वो सबकी ब्लैक होती है, वो अलग नहीं होती। उस पुतली को आप प्यूपिल बोलते हैं। और जैसे कॉर्निया से लाइट एंटर करती है तो कॉर्निया से होती हुई, आपकी आइरिस से होती हुई इस पुतली के अंदर जाती है। और इस पुतली के पीछे की साइड क्या लगा होता है, तो लेंस लगा होता है। लेंस मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेंस की बातें छोड़ दो। ठीक है, इसके पीछे लेंस बना हुआ होता है। अब इस पुतली का काम क्या होता है और इस आइरिस का काम क्या होता है? जब आप धूप में जाते हैं तो आपका ये जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है। जब आप धूप में जाते हैं तो कम लाइट आए आपकी आंख के अंदर, क्योंकि ज्यादा लाइट आती है तो आपके अंदर जो आंखों के अंदर जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो आइरिस है, ये एक तो कलर देने का काम कर रहा है, दूसरा ये आपके इस प्यूपिल के साइज को मेंटेन करके रखता है। एग्जाम में यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका प्यूपिल का साइज है उसको कौन कंट्रोल करता है? आप बताओगे आइरिस। आइरिस कैसे करेगा? जो आइरिस इसके बाहर लगा हुआ है, जब आप धूप में जाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होने लग जाती है। बहुत, जब आप सन की तरफ देखना, बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही है, बहुत ज्यादा धूप है, आप सन की तरफ देखना, आपकी आंखें क्या होती है, बंद होने लग जाती है। जब आप धूप में जाते हो तो आपकी इस प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और जब आप धूप से अचानक अंधेरे में आते हो तो आपकी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ताकि इसके अंदर लाइट क्या हो, जल्दी आ जाए, ताकि इसके अंदर लाइट क्या हो जाए, जल्दी आ जाए। शामू कुशल, या तो आप पढ़ा दो यहाँ आके, या आप मेरे को फॉलो कर लो, मेरी बात पढ़ लो। मैंने यहाँ पे सिलियरी मसल्स की बात नहीं की है। सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़ के रखती हैं। आप या तो आप पढ़ा दो यहाँ आकर शामू कुशल। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि हमारी आंख में जो कलरफुल पार्ट है वो आइरिस है। आइरिस का काम होता है प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा करना। क्वेश्चन आता है कि जब आप धूप में जाते हो तो प्यूपिल का साइज छोटा होता है या बड़ा, तो आप बताएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में प्यूपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। और जब आप अंधेरे वाले रूम में आते हो तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? अंधेरे में शाम के टाइम पर आपका प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ताकि लाइट ज्यादा आए तो आपको चीजें मतलब इजीली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो आप बताएंगे अगर अंधेरे में जाएंगे तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या याद रखना है? ये मैंने क्या बनाया? आइरिस, ये मैंने बनाया कॉर्निया। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड पार्ट भरा हुआ होता है। यहाँ पर ये जो मैंने डॉट डॉट पार्टिकल्स बनाए हैं, इसको मैं अब रब कर दूं ताकि मेरे पास स्पेस हो थोड़ा। ये जो मैंने कॉर्निया और ये जो आपका आइरिस बनाया है उसके बीच में एक लिक्विड पार्ट होता है, और इस लिक्विड पार्ट का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और हिंदी में बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव।
और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पानी प्लस सोल्ट होता है, वाटर प्लस सोल्ट होता है, और यही काम करता है क्या बनाने का, आंसू बनाने का। जो टीयर्स होते हैं आपके आंसू, वो आंसू कौन बनाता है, तो आप बताएंगे एक्वस ह्यूमर। एक हमारी आंख के अंदर लिक्विड होता है, एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है जिसके अंदर पानी और नमक होता है, और पानी और नमक इसीलिए हमारे जो आंसू होते हैं वो सोल्टी होते हैं। ठीक है, वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंसू कहां से बनते हैं, आप बताएंगे एक्वस ह्यूमर से बनते हैं। यही आंसू कब बनेंगे, जब आपकी लैक्राइमल ग्लैंड, पढ़ाया था मैंने आंख में कौन सी ग्लैंड होती है, आंसू वाली लैक्राइमल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, और स्टिमुलेट होने के कारण ये जो आपका वाटर और आपका सोल्ट है ये बाहर निकल जाएगा, आपके आंसू आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बता देंगे आप, क्वेश्चन आएगा आपके पास एक्वस ह्यूमर कहां होता है, आप बताएंगे बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। दूसरा, ये जो यहां पर मैंने पार्ट बनाया है, ये वाला पार्ट, इसको, ये जो बीच में जो आपका स्पेस पड़ा है, यहां पर भी एक जेल जैसा एक लिक्विड होता है, इसका नाम क्या होता है, इसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, इसको क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी आई बॉल को आकार देना। ये क्या करता है, जो हमारा पूरा का पूरा आई बॉल है उसको आकार देना, आई बॉल को साइज और शेप देना, हमारे आई बॉल को साइज और शेप देना, हमारा जो आई बॉल है उसको आकार और उसको साइज मेंटेन करना। अगर खराब हो गया आपका विट्रियस ह्यूमर, आपकी आंख का साइज, कोई पर्टिकुलर साइज बचेगा ही नहीं, आपकी आंख बाहर की साइड आ जाएंगी बहुत बड़ी। ठीक है, हाँ, तो इसको बोलते हैं विट्रियस, इसको बोलते हैं विट्रियस, ई आएगा यहाँ पे, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, और ये क्या है, ये एक्वस ह्यूमर है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि विट्रियस ह्यूमर का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे आई बॉल को आकार देना, और दूसरा एक्वस ह्यूमर का काम होता है टीयर्स बनाना, आंसू बनाना। अब आपको नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है, ये जो है मैंने इसका एनाटॉमी कर दिया, इसका कट कर दिया मैंने, कौन से पार्ट को, मैंने आपके आइरिस वाले पार्ट को कट कर दिया। थोड़ा सा आप इसको ऐसे बनाइए जरा, तो आपको ये आपका आइरिस, ताकि आपको थोड़ी चीज अच्छी दिखे। जैसे ये प्यूपिल है, इस प्यूपिल के पीछे क्या लगा होता है हमारी आंख में, लेंस लगा हुआ है, ये हमारा आई लेंस। कहां पर, प्यूपिल के पीछे के भाग में, ये आपका आई लेंस है। ठीक है, क्वेश्चन आए कि आपके आंख में लेंस कहां लगा हुआ होता है, आप बताएंगे जो हमारी पुतली होती है प्यूपिल, उसके जस्ट पीछे लगा होता है, जस्ट उसके पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो यहां से सबसे पहले आपकी आंख में लाइट एंटर कर रही है, एंटर करी किस पार्ट से करी, कॉर्निया वाले पार्ट से। कॉर्निया वाले पार्ट से होती हुई एक्वस ह्यूमर से होती हुई लाइट कहां गई, आपके इस कलरफुल पार्ट बोले तो आइरिस, और आइरिस से होती हुई इस पुतली, और पुतली ने इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, इस लेंस के पास। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो कौन सा लेंस होता है, तो आपको शायद ये अंकुर सर ने पढ़ाई होगी ये बात कि हमारी आंख में कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, आप बताएंगे हमारी आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्तल लेंस बोलते हैं, या द्विउत्तलीय या उत्तल लेंस बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। हमारी आंख का जो लेंस है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो भी आपकी यहां से लाइट आई है उस लाइट को फोकस कर देगा किसके ऊपर, मान लो ऐसे आपकी लाइट आ रही है और उसको फोकस कर देता है किसके ऊपर, तो आप बताएंगे रेटिना के ऊपर। ये क्या है आपका, ये रेटिना है, और रेटिना के ऊपर जो भी लाइट आई है रेटिना क्या करेगा, उसकी इमेज बनाएगा, उसकी इमेज बनाएगा। अब एक सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कि जो हमारा लेंस है, ये जो उत्तल लेंस है, ये कैसा इमेज बनाता है, ये कैसा इमेज बनाता है, तो आप बताओगे ये वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। कैसा, तो आप बताएंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी में बताएंगे वास्तविक व उल्टा, उल्टा बनाता है इमेज। ठीक है, जो भी लाइट एंटर करी कॉर्निया के थ्रू मैम, लेंस ने क्या किया, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, उसने क्या किया, जितनी भी लाइट आई उस लाइट को फोकस कर दिया और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, आप बताएंगे उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, हमारे
हमारी रेटिना पे। अब रेटिना क्या करेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करती है, स्क्रीन होती है जैसे अपन टीवी की स्क्रीन होती है, वैसे हमारी आंख की स्क्रीन कौन सी है, रेटिना। अब इस रेटिना के ऊपर क्या होती है, आपकी आंख के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। अब फोटो सेंसिटिव सेल्स कितनी टाइप की होती है, आप बताएंगे कि हमारी आंख के अंदर 2 टाइप की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स, तो आप बताएंगे फोटो सेंसिटिव सेल्स। और कितने टाइप की, आप बताएंगे 2। एक होती है कोन सेल्स, और दूसरी होती है आपकी रोड सेल्स। ये रोड सेल्स का काम क्या होता है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर की लाइट दिखाना। सफेद और ब्लैक कलर का जो प्रकाश आ रहा है वो कौन दिखाता है, आप बताएंगे रोड सेल्स दिखाती हैं। ठीक है, और कौन सेल्स किस कलर का दिखेगा, कोई भी आप इमेज देख रहे हैं, कोई भी आप चीज देख रहे हैं, तो वो किस कलर की दिखेगी, वो कौन बताएगा, कौन सेल्स। और जो जानवर होते हैं उनमें कौन सेल्स नहीं होती हैं, कुत्ता बिल्ली घोड़ा, ये जो जानवर होते हैं उनमें कौन सेल्स नहीं होती हैं। अब अपने कुत्ते के सामने, आपके घर में अगर आपका पेट है, आपने डॉगी के सामने कितने भी कलरफुल कपड़े पहन लो, उस को सिर्फ 2 ही कलर दिखते हैं, एक तो व्हाइट कलर दिखेगा और एक ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, और जब इस कौन सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इंसान को ब्लू ग्रीन और आपका जो रेड कलर है, जो प्राइमरी कलर्स है, वो प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो पाते हैं। जब इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ क्रोमोजोम या अच्छे से बन नहीं पाई, आप जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो आपकी कौन सेल्स अच्छे से नहीं बन पाई, इनके अंदर कुछ क्रोमोजोम में कुछ प्रॉब्लम होगी वगैरह, तो आपको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और अगर आपकी रोड सेल्स खराब हो जाती हैं तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात के समय अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब ये खराब होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। रतौंधी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी। और अगर ये खराब होती है तो आपको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। प्राइमरी कलर में डिफरेंस नहीं दिख पाएगा और यहां पर अंधेरे के टाइम पर अच्छे से नहीं दिख पाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही हमारी आंख में लाइट एंटर करी, उस लाइट को आपका कॉन्वेक्स लेंस ने क्या कर दिया, फोकस करके रेटिना तक ट्रांसफर कर दिया, और रेटिना पे इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी रेटिना पे। तो रेटिना पे 2 टाइप की सेल्स होती है, पहले तो वो आप को दिखाएंगी ब्लैक एंड व्हाइट कलर, उसके बाद किस कलर का दिख रहा है। अब जो भी कलर है यहाँ पर, यहां से जो भी इमेज बनी और जो भी कलर दिखा, जैसा भी कलर दिखा, जो भी आपका कलरफुल वर्ल्ड है उसके अंदर जो भी आप कलर देख रहे हैं, वो क्या होगा, इस रेटिना से बहुत सारी ऐसे नर्व्स निकलती हैं, ऐसे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं, और इन नर्व्स को बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व क्या करेंगी, यहां से जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, कौन से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, किसी भी इमेज के, वो हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर करती हैं। कहां ट्रांसफर करती हैं, ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये क्या चीज है, और इसकी हमारे ब्रेन के अंदर इसकी इमेज स्टोर भी हो जाएगी हमेशा के लिए, कि अगर अगली बार इस चीज को देखा तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये चीज क्या है, या किसका डायग्राम है, या क्या हम ये देख रहे हैं कि किसका चित्र है, कौन सी इमेज है, ये हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी आंख काम करती है। अब मैं एक एक चीज करके वापस रिपीट कर रही हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछ जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कॉर्निया और ये जो रेटिना है, इसके बीच में ये जो आपका डिस्टेंस है, ये कितने सेंटीमीटर का होता है, ये 25 सेंटीमीटर।
निकट बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट या निकट बिंदु। जो कॉर्निया जहां से लाइट एंटर कर रही है, जो रेटिना जहां पर इमेज बन रही है, उसके बीच का डिस्टेंस को आप नियर पॉइंट या निकट बिंदु बोलते हैं। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर इससे पहले या बाद में होता है तो वही आपको मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया हो जाता है, जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो, जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आप देखिए सारी की सारी चीजें कैसे याद करनी है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, यहीं से सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगी, पहले ये सुनिए। सबसे पहला, हमारी जो आंख है, हमारी आंख कहाँ होती है? हमारी आंख, पहली बात तो आप बताएंगे, हमारी जो आंख है वो बड़ी सिंपल आईज होती है। सिंपल जो है वो सिंपल नाम में सिंपल है, वो आंखों का एडवांस फीचर होता है। कहने का मतलब हमारी आंख किसी भी चीज की एक बारी में इमेज बना देती है, ऐसा नहीं कि टुकड़ों टुकड़ों में बनाएगा। टुकड़ों में बनाने वाली आंखों को बोलते हैं हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आई बोलते हैं। उसके बाद आप दूसरी बात बताएंगे कि हमारी आंख कहाँ होती है, तो हमारी आंख होती है मैम हमारे आई बोल के अंदर होती है। और ये जो आई बोल है, इसका डायमीटर होता है अप्रोक्स 2.3 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 2.3 सेंटीमीटर। हमारा जो आई बोल है उसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद आप बताएंगे हमारी आंख जो बाहर दिख रही है वो तो आंख का आउटर पार्ट दिख रहा है, बट आंख के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग काम करता है। 2.3 सेंटीमीटर का याद रखेंगे आप, 2.5 नहीं याद रखेंगे श्याम कुशल, 2.3 का ही होता है। ऑन एन एवरेज जो है वो 2.3 सेंटीमीटर ही आपको याद रखना है। दूसरा आप क्या याद रखेंगे कि हमारी जो आंख है उसके अंदर 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर, पहला क्वेश्चन बन गया आपका, आउटर लेयर कौन सी, स्क्लेरा। स्क्लेरा किस कलर का होता है, व्हाइट पार्ट का। मेरी आंख के अंदर जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है वो मेरा क्या है, स्क्लेरा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आंख के सफेद वाले भाग को क्या बोलते हैं, आप बताएंगे स्क्लेरा या श्वेत पटल बोलते हैं। दूसरा, स्क्लेरा के नीचे की साइड जो लेयर होती है उसको हम कोरोइड बोलते हैं, और कोरोइड के अंदर खून होता है, खून या ऑक्सीजन या ग्लूकोज। क्वेश्चन आएगा हमारी आंख को न्यूट्रिशन कौन सी, हमारी आंख को न्यूट्रिशन कौन सी सेल्स कौन सी लेयर देती हैं, आप क्या बताएंगे, कोरोइड लेयर देती हैं। कोरोइड के अंदर की साइड क्या होता है, हमारा स्क्रीन, आंख का स्क्रीन। जैसे हमारे टीवी में स्क्रीन का जहां पर इमेज बनती है, वैसे हमारी आंख में स्क्रीन का, हमारी आंख में का स्क्रीन किसको बोलेंगे हम, रेटिना को या दृष्टि पटल, जहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है, चित्र बनता है। 3 लेयर, इन्हीं तीनों लेयर को आई बोल बोलते हैं, आउटर स्ट्रक्चर आई बॉल की। ठीक है, आगे चलकर जो स्क्लेरा है वो बल्जिंग हो जाती है, उसकी बल्जिंग मतलब थोड़ी सी स्वेल करके ऐसी लेयर बनाती है, और इस बल्जिंग पार्ट को हम कॉर्निया बोलते हैं। आंख जब हम डोनेट करते हैं तो हम पूरा पार्ट नहीं करते हैं आंख का, सिर्फ हम आई डोनेशन के टाइम पर कॉर्निया को डोनेट करते हैं। ठीक है, आप बताएंगे दूसरी बात की सबसे पहले कॉर्निया एक खिड़की की तरह काम करता है, और जैसे खिड़की के अंदर जब लाइट आती है, लाइट एंटर करती है, और वैसे ही आपकी कॉर्निया से सबसे पहले लाइट एंटर करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आंख के किस पार्ट से सबसे पहले लाइट एंटर करती है, तो आप बताएंगे कॉर्निया। दूसरा, यहां पर जो आपका कलर वाला पार्ट है, यहां पर आपका ऐसे कलरिंग वाला पार्ट है, जैसे आंख के अंदर आप देखेंगे किसी की ब्राउन कलर, किसी की ब्लू कलर दिखती हैं, तो उसमें क्या होता है, तो आप बताएंगे कि उस आंख की जो कलरिंग भाग है उसको आयरिस या परितारिका बोलते हैं। और इस आयरिस के अंदर क्या होते हैं मैम, अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, तो लाइट जब आएगी तो वो जिस कलर के पिगमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी वही कलर उसकी आंख का हमें दिखेगा। तो ये कलरिंग पार्ट, और इस आयरिस के अंदर होता है हमारा पुतली आंख का, ब्लैक कलर का, ब्लैक स्पॉट जो होता है, देखो आपको आपके आंख के अंदर एक ब्लैक बीच में स्पॉट बना हुआ दिखेगा, उस ब्लैक स्पॉट को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल क्या करती है, जो पीछे से कॉर्निया से लाइट आती है उसको किसके पास ट्रांसफर करती है, प्यूपिल। वो प्यूपिल से होती हुई हमारी लेंस के पास आती है, क्योंकि प्यूपिल के जस्ट पीछे की साइड हमारा लेंस बना हुआ होता है। और ये जो प्यूपिल है, जब धूप में जाते हो तो इस पुतली का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि कम धूप, लाइट ज्यादा है, थोड़ी सी लाइट चाहिए, ज्यादा लाइट आएगी हमारे फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं खराब हो जाएंगे।
तो धूप के टाइम पर क्या करता है, ये पुतली हमारा छोटा हो जाता है, अंधेरे में आते हैं तो ये प्यूपिल क्या हो जाता है, ज्यादा लाइट एंटर करे, इसलिए प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा कौन करता है, तो आप बताएंगे आयरिस करता है, आयरिस करता है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये जो आयरिस और ये जो कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड सा बना हुआ है, उस लिक्विड को आप एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। उसके अंदर पानी और उसके अंदर सोल्ट होता है, और यही पानी सोल्ट जब आप रोते हैं तो आपके आंसुओं के अंदर ये बाहर आ जाते हैं। इसीलिए हमारे आंख क्या होता है, आंख से निकलने वाला पानी हमेशा सॉल्टी या नमकीन होता है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि जो आयरिस पुतली है उसके पीछे की भाग पर, पीछे की साइड पर हमारा क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। और लेंस किस टाइप का है, तो आप बताएंगे लेंस कॉन्वेक्स है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये क्या करता है, जो भी लाइट आई है उसको फोकस करके रेटिना तक ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जो लाइट एंटर करी है उसको फोकस करके और हमारी रेटिना तक ट्रांसफर करना। और ये लेंस कैसी इमेज बनाता है, आप बताएंगे रियल, वास्तविक, इन्वर्टेड, उल्टा बनाता है। कोई भी चीज जब यहां जाती है तो वो उल्टी दिखती है, पर जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है तो वो सीधी बन जाती है, सीधी दिख जाती है आपको। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि हमारी जब लेंस क्या करेगा, जितनी भी लाइट आ रही है उसको फोकस करके जब रेटिना पे ट्रांसफर करते हैं तो रेटिना के अंदर क्या होती है, रेटिना के अंदर दो टाइप की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। एक होती है कॉन सेल्स, एक होती है रोड सेल्स। ठीक है, कॉन सेल्स कलर दिखाने का काम करेंगी, ब्लू, ग्रीन, रेड हो गया, पिंक हो गया, जो भी कलर आप देख रहे हैं किसी चीज को। दूसरा जो रोड सेल्स हैं वो सफेद और काला कलर दिखाने का काम करती हैं। और अगर आपकी रोड सेल्स खराब हो जाती हैं तो आपको अंधेरे में अच्छे से नहीं दिखाई दे पाएगा, या तो मतलब अंधेरे मतलब काले कलर का नहीं दिख पाएगा। ठीक है, या प्रॉपर आपकी आंख काम नहीं करेंगी। और अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो मतलब कौन सी सेल्स खराब हो जाएंगी, आपकी कॉन सेल्स। और जो जानवर होते हैं उनमें कॉन सेल्स नहीं होती हैं, जानवरों को सिर्फ दो ही कलर दिखते हैं, या तो सफेद कलर दिखेगा या ब्लैक कलर दिखेगा, वो रंगीन मतलब उनको कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो भी अपना रेटिना पे इमेज बनता है, उस इमेज के जो सिग्नल्स होते हैं वो कौन सी नर्व लेकर जाती है, वो ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है। किसके पास, हमारे ब्रेन के पास, हमारे दिमाग के पास। और दिमाग क्या करेगा, जो चीज देख रहे हैं अगर उस चीज की इमेज पहले से स्टोर है तो हमें रिकॉग्नाइज करवाएगा कि इस चीज को ये बोलते हैं। और अगर आप पहली बार किसी चीज को देख रहे हो तो उसको भी आपके माइंड में रिकॉग्नाइज करवाएगा, ताकि अगली बारी में वो चीज आप अपने आप पहचान जाओ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतनी सारी चीजें आपको किसके अंदर याद रखनी है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको आंख के अंदर याद रखनी है। उसके अलावा दो पॉइंट और होते हैं आपकी आंख के अंदर। एक यहाँ पर, हाँ एक चीज और याद रख लीजिए, निकट बिंदु क्या होता है, आप बताएंगे कॉर्निया से लेकर जो रेटिना है उसके बीच के डिस्टेंस को हम निकट बिंदु बोलते हैं। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये जो आपका रेटिना है, इस रेटिना पर एक स्पॉट होता है यहाँ पर ऐसे बना हुआ, इसको आप बोलते हैं येलो स्पॉट। इसको मैं यहां लिख देती हूँ, इसको आप बोलेंगे आप येलो स्पॉट, पीला स्पॉट। और इस येलो स्पॉट के ऊपर क्या होता है, इस येलो स्पॉट में सबसे ज्यादा कॉन एंड रोड सेल्स होते हैं। इस येलो स्पॉट पर सबसे ज्यादा कॉन्स एंड रोड सेल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर सबसे जल्दी और सबसे शार्प आपकी इमेज बनती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे शार्प या सबसे ज्यादा फोकस की हुई इमेज कहां पर बनती है, आप बताएंगे किस पॉइंट पर, येलो स्पॉट पे बनती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन सेल्स और रोड सेल्स होती हैं, तो तुरंत इस पे बहुत क्विक और बहुत शार्प इमेज बनती है, बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम तुरंत पहचानने वाली चीजें कहां पर बनती हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि वो येलो स्पॉट पे बनती है। किस पर, येलो स्पॉट पे बनती है। ठीक है, एक इस रेटिना पे यहाँ पर होता है ऑप्टिक नर्व से थोड़ा सा पहले, यहाँ पर एक स्पॉट होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट, काला स्पॉट। और ये जो ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर अंधेरा होता है, इसमें ना ही तो कॉन सेल्स होती हैं ना ही रोड सेल्स होती हैं, यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती, कोई कलर नहीं बनता। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस स्पॉट पर कोई भी, रेटिना के कौन से स्पॉट पर कोई भी कलरफुल सेल्स नहीं होती है या फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है, आप बोलोगे ब्लैक स्पॉट पर। और कौन से में सबसे ज्यादा होती है, आप बताओगे येलो स्पॉट पर। बस ये हो गया आपका आंख, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बता देंगे। ठीक है, कितने सारे हो गए देखो,
पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 ये पार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। 3, चौथा येलो स्पॉट हो गया, 5वां ब्लैक स्पॉट हो गया जहां पर कोई होता ही नहीं है फोटो सेंसिटिव सेल्स। 6 नंबर पे ऑप्टिक नर्व्स याद रखो, 7 नंबर पे आइरिस याद रखो, 8 नंबर पे प्यूपिल याद रखो, 9 नंबर पे कॉर्निया याद रखो, 10 नंबर पे एक्वस ह्यूमर याद रखो, 11 नंबर पे विट्रियस ह्यूमर याद रखो और 12 नंबर पे कॉन सेल्स याद रखो, 13 नंबर पे आपकी रोड सेल्स याद रखो और इनके काम याद कर लो। और एक क्वेश्चन ये याद कर लो कि कैसी इमेज बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एंड उल्टा इमेज बनता है। बट हमारे ब्रेन के पास जब ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है तो उस इमेज को सीधी डायरेक्शन में आ जाती है, हमारे ब्रेन उसको सही आपको दिखाएगा। ये आपका आंख इतने दिन से कर रहे थे, आंख पढ़ा दो, आंख पढ़ा दो, आंख पढ़ा दो, क्या पढ़ना है इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं याद करने वाला, ये तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको इतनी सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, चलिए अब चलें आगे। अब देखिए 4-5 आप आंख की बीमारियां होती हैं। वैसे तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मायोपिया वगैरह ये सब मुझे बताना है, जल्दी बताइए, मायोपिया वगैरह ये सब बताना है मुझे। शामू कुशल जो आप कमेंट कर रहे हैं वो आपको सर ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं, वो फिजिक्स का चैप्टर है, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए 15 को स्टार्ट होगा। उनसे बाहर पूछो, मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा 3-4 बीमारियां हैं मायोपिया वगैरह। शक्तिदार शर्मा मैंने सुन लिया है, वो मिल जाएगा आपको वीडियो। देखिए एक होता है मायोपिया, ये सब पढ़ चुके हैं, सर ने पढ़ा दिया है ना आपको ये, हाँ फिजिक्स में पढ़ा दिया है, तो मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, प्लीज टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, ये मायोपिया आपको हाइपरमाइट्रोपिया सर ने सर बता दिया होगा। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ना पास का दिखना ना दूर का दिखना, वो क्या होता है, प्रेस बायोपिया होता है। उसके अंदर ऊपर की साइड, हाँ फिजिक्स में आई डिफेक्ट हो गया, यस बिल्कुल, अब मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, चलो एक बता दो मोतियाबिंद क्या होता है, एक बता दो मोतियाबिंद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मोतियाबिंद के टाइम पर क्या हो जाता है, जल्दी बोलो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें हम। मोतियाबिंद के समय क्या होता है, आपकी आंख के ऊपर जो स्क्लेरा वाला पार्ट है उसके ऊपर एक झिल्ली सी बनने लग जाती है, एक झिल्ली सी बनने लग जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। आपको मतलब ब्लड चीजें जो है वो ब्लड दिखने लग जाती हैं, आपकी आंख के अंदर ऐसे धुंधला धुंधला पार्ट दिखने लग जाता है। जो आपका स्क्लेरा वाला पॉइंट है वहां पर प्रॉपर लाइट एंटर नहीं कर पाती, एक झिल्ली बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, और उसी मेम्ब्रेन को बाद में इस मोतियाबिंद की ऑपरेशन करके क्या करते हैं, इसको रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, बाकी ये मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम वगैरह ये सब आपको सर ने पढ़ा दिया है। प्रेस बायोपिया ये सब मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि वैसे भी फिजिक्स का पार्ट है। जो स्ट्रक्चर आती है वो बायो में आती है, जो डिफेक्ट आते हैं वो फिजिक्स में आते हैं, वो सर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इतने पार्ट आपको आपकी आईज के अंदर पढ़ना था, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना आंख के अंदर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अब आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। पढ़ा दिया है बिल्कुल, मेरे को सर ने बता दिया था कि पढ़ा दिया है मैम, मेरे सर से बात हो गई थी वैसे भी। नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे आप